डियर लिसनर्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आज के भाग तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है भाग 4 के साथ। पार्क से लौटने के बाद रात के सन्नाटे में सिद्धार्थ अपनी बालकनी में खड़ा था। हाथ में कॉफ़ी का कप था, लेकिन उसका ध्यान ठंडी होती कॉफ़ी पर नहीं बल्कि कमरे में सो रही मिली पर था। आज जब उन्होंने मिली को गिरने से बचाया था तो उनके दिल की जो धड़कनें बढ़ी थी, उन्होंने सिद्धार्थ को अतीत के उस पन्ने पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। 2 साल पहले का वो मंजर। उस रात आसमान से आफत बरस रही थी। मूसलाधार बारिश और कड़कड़ाती बिजली ने पूरे शहर को डरा दिया था। सिद्धार्थ उस वक्त नया नया मैनेजर बना था और मिल में एक बड़ी मशीनरी की खराबी के कारण उसे देर रात तक रुकना पड़ा था। घर आने का वैसे भी कोई कारण नहीं था, कोई था भी नहीं जो उसका इंतज़ार करता। पिछले 4 साल से लीला निवास उसका घर था। पहले सुपरवाइज़र था तो दूसरा घर था, अब मैनेजर बाबू बन गया था तो घर बदल दिया गया था, मगर वही लीला निवास ही उसका परिवार था। लोग प्यार और सम्मान भी बहुत करते थे। करीब रात के 2 बजे जब वो अपनी गाड़ी से अकेले लीला निवास की ओर लौट रहा था, तभी मिल के पिछले हिस्से वाले सुनसान रास्ते पर गाड़ी की हेडलाइट से उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी एक सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद कोई आवारा जानवर या कपड़े का ढेर होगा, लेकिन जैसे ही बिजली कड़की, सिद्धार्थ के रोंगटे खड़े हो गए। वह एक इंसान था। सिद्धार्थ ने तुरंत गाड़ी रोकी और छाता लिए बिना ही बाहर भागा। कीचड़ और पानी से लथपथ सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़की पड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़े खून और मिट्टी से लाल काले हो चुके थे। उसके सिर से खून बहकर चेहरे पर आ गया था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थी। वह लड़की कोई और नहीं, मिली थी। सुनो, आप सुन पा रही हैं? कोई है यहाँ? सिद्धार्थ ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन बारिश के शोर में उनकी आवाज़ दब गई। सिद्धार्थ ने बिना वक्त गवाए उसे अपनी बाहों में उठाया। वह फूल जैसी हल्की थी। उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाया और सीधा शहर के अस्पताल की ओर भागा। पूरी रात सिद्धार्थ अस्पताल के कॉरिडोर में टहलते खड़ा रहा। उसके मन में 1000 सवाल थे। ये लड़की कौन है? इस सुनसान रास्ते पर इस हालत में कैसे आई? क्या इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है या किसी ने इसके साथ कुछ बुरा किया है? अगली सुबह जब मिली को होश आया तो पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभाते हुए पुलिस को सूचित कर दिया था, लेकिन जैसे ही पुलिस इंस्पेक्टर ने मिली से सवाल पूछना शुरू किया, मामला और उलझ गया। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ से आई हो? इंस्पेक्टर ने नरमी से पूछा। मिली ने अपनी बड़ी बड़ी डरी हुई आंखों से इंस्पेक्टर को देखा और अचानक सिद्धार्थ के कोट का कोना पकड़कर उनके पीछे छिप गई। उसने रोते हुए बस इतना कहा, बेबी प्लीज़ मुझे बचा लो। एक हट्टे कट्टे 28 साल के आदमी के लिए बेबी सुनकर पुलिस वाले ने सिद्धार्थ को घूरा, मगर सिद्धार्थ की साफ नीयत भी उसे समझ आ रही थी। पुलिस वाले ने डॉक्टर को आवाज़ दी। डॉक्टर ने जांच के बाद जो बताया, उसने सिद्धार्थ को झकझोर कर रख दिया। डॉक्टर वर्मा ने कहा था, सिद्धार्थ जी, इसके सर पर गहरी चोट लगी है। शारीरिक जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन इस चोट ने इसके दिमाग में के उस हिस्से को प्रभावित किया है जो याददाश्त और व्यवहार को नियंत्रित करती है। इसकी उम्र भले ही 20-22 साल की है, लेकिन ये मानसिक रूप से अब 5-6 साल की बच्ची बन चुकी है। इसे शायद अपना नाम भी याद नहीं। पुलिस ने काफ़ी छानबीन करी, अखबारों में विज्ञापन दिए, आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाली, लेकिन इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। वह जैसे आसमान से गिरी थी या ज़मीन से निकली थी। उसका कोई अतीत नहीं मिल पा रहा था। कुछ हफ्ते बाद पुलिस ने हार मान ली। इंस्पेक्टर ने सिद्धार्थ से कहा, मैनेजर साहब, इसका कोई वारिस नहीं मिल रहा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है। इसे शहर के सरकारी पागलखाने या किसी महिला आश्रय गृह में भेज दिया जाए। जब सिद्धार्थ ने पागलखाना शब्द सुना तो उसका दिल धक से बैठ गया। उसने वहाँ की बदहाली और बेरुखी के बारे में सुना था। उसने मिली की तरफ देखा, जो उस वक्त के लिए बिस्तर पर बैठकर एक कागज़ की नाव बनाने की कोशिश कर रही थी। वह इतनी बेखबर और इतनी मासूम थी कि उसे पता भी नहीं चला कि उसका भविष्य अधर में लटका है।
नहीं, सिद्धार्थ ने अचानक कहा था, ये कहीं नहीं जाएगी, ये मेरे साथ रहेगी। पुलिस और डॉक्टर हैरान थे। पर सिद्धार्थ जी, आप एक कुंवारे मर्द हैं, एक जवान लड़की को अपने साथ रखना समाज क्या कहेगा? सिद्धार्थ ने दृढ़ता से जवाब दिया, समाज तब कहाँ था जब ये सड़क पर मर रही थी। मैं इसका कानूनी तौर पर गार्जियन बनने के लिए तैयार हूँ। जब तक इसका परिवार नहीं मिल जाता, ये मेरी जिम्मेदारी है। उस दिन से वह लड़की सिद्धार्थ की मिली बन गई। उसका नाम मिली भी सिद्धार्थ ने ही रखा था, क्योंकि वह अचानक से ही सिद्धार्थ को मिल गई थी। वर्तमान में वापसी। यादों के इस सफ़र से बाहर आते ही सिद्धार्थ ने एक लंबी सांस ली। इन 2 सालों में मिली ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। उसने उन्हें हंसना सिखाया था, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना सिखाया था। सिद्धार्थ बालकनी से अंदर आया और मिली के कमरे की ओर बढ़ गया। मिली सो रही थी, लेकिन उसकी नींद बेचैन थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। वह नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं, मुझे मत ले जाओ, वो काला साया, मुझे मत ले जाओ। सिद्धार्थ ने तुरंत उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। शांत हो जाओ मिली, मैं यहाँ हूँ। सिद्धार्थ के स्पर्श से मिली की बेचैनी थोड़ी कम हुई। उसने नींद में ही सिद्धार्थ के हाथ को अपने गाल से लगा लिया। उस पल सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि मिली के उस धुंधले अतीत में ज़रूर कोई खौफनाक राज छिपा है। वह काला साया क्या था? क्या वह कोई इंसान था या कोई पुरानी घटना? सिद्धार्थ ने खुद से ही वादा किया कि वह मिली के उस काले साए को कभी उसके पास नहीं आने देगा। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि मिली के प्रति उनका ये गहरा लगाव अब सिर्फ हमदर्दी नहीं रहा। जब वो उसे देखता था तो उनकी आंखों में वह पिता जैसा संरक्षण नहीं, बल्कि एक प्रेमी जैसी तड़प झलकने लगती थी। मिली 20 साल की एक बेहद खूबसूरत लड़की थी और सिद्धार्थ का पुरुष मन अब धीरे धीरे उसकी मासूमियत के आकर्षण में बंधने लगा था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी की शुरुआत थी जो दुनिया की नज़रों में गलत हो सकती है, लेकिन उन दोनों के रूहानी सफ़र में सबसे पवित्र थी।